यस, गुड इवनिंग बच्चों, जय माता दी। देखो जी बच्चों, मेरे पास ना अभी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे पास, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आर एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब कभी भी बेटा ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करी जाती है, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है, ऑर्गेनाइज, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या करी जाती है, ऑर्गेनाइजिंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कौन कौन सा है बच्चों? हाँ जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर है, और कौन सा स्ट्रक्चर है? डिविजनल। फंक्शनल एंड whenever the organization is organized according to the function of one product, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है जी? फंक्शनल। कौन सा है? and whenever the organization is organized according to the different products, तो कौन सा है? डिविजनल। मैं आपको एक बार यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ, जरा देखो बच्चों, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि मेरा एक प्रोडक्ट था एक्स, और ये उस प्रोडक्ट एक्स का डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने इस प्रोडक्ट एक्स को जो फंक्शंस थे, इस प्रोडक्ट एक्स के जो फंक्शंस थे, मैंने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। मैंने फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना दिए। So whenever the organization is organized according to the function of one product, that type of then organizational structure जो फॉर्म होता है वो कौन सा है जी? फंक्शनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉर्म कब होता है? जब एक प्रोडक्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही, फंक्शन के अकॉर्डिंग फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब समझ आया? डिविजनल स्ट्रक्चर कुणाल सर प्रोडक्ट एक्स नहीं है सर, प्रोडक्ट एक्स भी है, प्रोडक्ट वाई भी है, कुणाल सर प्रोडक्ट जेड भी है। सर प्रोडक्ट एक्स का परचेज अलग है, मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है, इसका भी प्रोडक्ट अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग, प्रोडक्शन अलग, परचेज अलग, सेल्स अलग, और सर इनका सबका कोई एक हेड है सर। दैट मीन सर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज तो किया है, डिवाइड तो किया है, बट किसी एक फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करा, एक प्रोडक्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं करा। मैंने सर ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज जो किया है वो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग कर रहा है, बाकी प्रोडक्ट्स फिर फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड हुए हैं, वो अलग बात है कुणाल सर। तो जब कभी भी कुणाल सर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जब कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन की क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, बांटते हैं उसको, तो अपने आप जो फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और सर आपने हमें लास्ट क्लास में बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर is a framework in which managerial and operating tasks are performed to achieve the organizational goal. सर आपने हमको लास्ट क्लास में बताया है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है जॉब डिजाइन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है कि किसके पास कितनी पावर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत बड़ी बात है जी। एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। फंक्शनल एंड डिविजनल जी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। ये रहा बच्चे मेरे पास, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल। ये रहा फंक्शनल एंड डिविजनल। सर आ जाओ सर, एक बार फंक्शनल पढ़ लेते हैं। आओ स्टूडेंट्स एक बार फंक्शनल क्लियर कर लेते हैं। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर, अच्छा सिमिलर नेचर के काम को किसी एक डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी काम होंगे वो सिर्फ किससे रिलेटेड होंगे जी? परचेज से। प्रोडक्शन के अंदर जितने भी काम होंगे वो सिर्फ किससे रिलेटेड होंगे? प्रोडक्शन से। तो सारे सिमिलर नेचर के काम को इकट्ठा करके एक डिपार्टमेंट बना दिया। दोबारा बोल रहा हूं जी, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ अंडर मेजर एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज फंक्शन एज अ सेपरेट। सारे सिमिलर नेचर के वर्क को एक जगह इकट्ठा किया और उसी मेन फंक्शन का एक डिपार्टमेंट बना दिया। तो जैसे सर एचआर डिपार्टमेंट बन गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बन गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों की हर एक फील्ड अलग अलग है।
प्रोडक्शन फील्ड अलग है, उसकी मैनेजमेंट अलग है, उसकी एजुकेशन अलग है, कॉलेजेस अलग है, मार्केटिंग फील्ड अलग है, सेल्स फील्ड अलग है। और बच्चों को तो मैं खुद बोलता हूं कि हर एक इंसान किसी एक चीज के लिए बना है। जब हर एक इंसान किसी एक चीज के लिए बना है और उसी एक इंसान से फिर दो चीजें करवाओगे तो ये तो ओवरलैपिंग और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। इसका मतलब हर एक इंसान को सिर्फ वही काम करना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। तो हर एक इंसान को सिर्फ जब वही काम करना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, तो पहले काम तो कर, पहले वो काम को तो बता कौन सा काम है। तभी सारे सिमिलर काम को एक इकट्ठा करा और उसी सेम काम का एक डिपार्टमेंट बना दिया। अब उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सिर्फ वही लोग चाहिए जो उस काम में स्पेशलाइज्ड होंगे। तो कोई मुझे बोलता है, कह रहा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कब आती है? मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है हर फंक्शन स्पेशलाइज वे में हो रहा है। ये सिर्फ तभी होगा जब हर एक फंक्शन को प्रॉपर डिवाइड किया जाएगा। इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर जब बनेगा तब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आती है जी। अर्चना पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, पहले ये मेरा एक एम्प्लॉय था, ये फंक्शन सेल्स भी ये देख लेता था, कभी कभी मार्केटिंग भी ये देख लेता था, कभी कभी इलेक्ट्रिशियन का काम भी ये खुद कर लेता था, सारे काम खुद ही कर रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं था ना, अब ऑर्गेनाइज कर दिया। अब अगर ये कोई काम कर रहा है, अगर ये मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो जब कभी भी आपको अपने किसी एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है तब आप उसे बांट देते हैं और फंक्शनल स्ट्रक्चर बन जाता है जी। तो यहां मेंशन भी है जी, कहां सुटेबल है, जो भी बात बोल रहा था बता दूंगा कहां सुटेबल है, वही बात यहां लिखी हुई सुटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द मीडियम साइज। मतलब इसका मतलब यहां पर यह बात भी मेंशन है महाजन कि अगर कोई छोटी फर्म होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप उससे काम कर रहा है, अब इस सोल प्रोप्राइटरशिप काम में काम कर रहा है, इसी केमिस्ट की शॉप है और काफी बढ़िया चल रही है इसी केमिस्ट्री का शॉप, ये दो लोग हैं, एक लोग हैं, मिलके काम कर रहे हैं। अब इसको आके बोलूं, अरे तूने कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ी, तेरा सेल्स डिपार्टमेंट कहां है, तेरा मार्केटिंग कहां है, कह रहा मुझे जरूरत ही नहीं है। स्मॉल फर्म के लिए कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होते। देयर इज ऑब्वियस सी बात है मैम, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम चाहे स्मॉल फर्म भी करे एफिशिएंसी तो आती है, बट वो काम ना बहुत छोटे छोटे होते हैं तो एक इंसान ही सारे कर ले। सच बता रहा हूं, नहीं तो मैं आपको मेरे पता नहीं सारे बच्चे सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पता नहीं कब से जानते हैं, मैं खुद ही अटेंडेंस लेता था, मैं खुद ही फीस कलेक्ट करता था, और सच आपको बताऊं तो इंस्टीट्यूट साफ भी करता था जी। आपको सच बता रहा हूं, क्लीन करता था यार। स्टार्टिंग में से 2 ही रूम थे, तो क्लास लेने से पहले क्लीन रखना करना बहुत इंपॉर्टेंट था। और मजाक नहीं कर रहा, कई कई बार तो मेरी फैमिली में से कोई जाता था क्लीन करने के लिए, भाई क्या कर रहे हैं, अब कोई ना कोई चाहिए था, तो फोन से फटाफट जल्दी बैग के नीचे मार इसके। चलो छोड़ो यार, इतना मैं डीप नहीं छोड़ो। हाँ जी देखो जी, कहां सुटेबल है जी, फंक्शन स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द मीडियम साइज फर्म्स हैविंग अ, बता रहे हैविंग अ, मतलब अगर स्मॉल फर्म्स हो तो उनको कभी कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत, अगर वो कौन सी फर्म है, मीडियम साइज, कौन सी फर्म है, और हैविंग अ और अ स्मॉल नंबर ऑफ, तो वहां सुटेबल है, वहां क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, तो जो स्मॉल फर्म्स होती हैं उनको ऑर्गेनाइज होना जरूरी, क्योंकि अगर तू पहली बार क्या होगा ऑर्गेनाइज, सबसे पहले फॉर्म ही क्या होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब मुझे लव पूछ रहा है कि कुणाल सर क्या बिना स्ट्रक्चर फॉर्म करे भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं? हाँ ठीक है, 4 काम अलग अलग थे ना, मैं ही कर रहा हूँ चारों काम, बट मैंने लिखा हुआ है 2 बजे ये करूंगा, 4 बजे ये करूंगा, 6 बजे ये करूंगा, 8 बजे ये करूंगा। ऑर्गेनाइज तो काम हो जाते हैं बट कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होता। वो पहली बार ऑफिशियली आपने अपनी एक्टिविटीज को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएं, वो होता है जी फंक्शनल स्ट्रक्चर। So there is no need for the small entrepreneurs or there is no need for the small businessmen business for forming any type of structure। क्यों बेमतलब पैसा खराब कर रहे हो भाई? अब ऐसे बहुत सारे टीचर हैं महाजन जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, then there is no need to organize the institute यार। जब सब्जेक्ट एक है उसी में उनकी स्पेशलाइजेशन है, और महाजन 1000 बच्चे पढ़ाते हैं पर सब्जेक्ट सिर्फ एक है, महाजन बच्चे आते हैं उनकी अटेंडेंस भी खुद ले लेते हैं। नहीं बनाते वो सेल्स का डिपार्टमेंट, नहीं बनाते वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है अच्छा होता है, पर जरूरत नहीं है भाई उनको। बट पहली बार महाजन जब कभी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो वो फंक्शनली होगा। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहां सुटेबल है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है मीडियम साइज के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट बना रही हो या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही हो बट सिमिलर हो, उनके लिए सुटेबल है। और कहां सुटेबल है, सर व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बिकमिंग लार्ज। अब छोटा था
छोटे थे वो, हाँ लोग कहते छोटे थे, बिजनेस छोटा था, अब वो बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टेज पर है। किस पे है जी? एक्सपैंड हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है। तब आपको किसकी जरूरत है जी? फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो पहली बात, मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर कब चाहिए? जब मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं जी? हाँ जी, मैं कौन हूं? मीडियम साइज फर्म। मुझे, हाँ जी दोबारा बोल रहा हूं, मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर कब चाहिए? जब मैं कौन हूं? एक मीडियम साइज फर्म, और मैं क्या बना रहा हूं? कोई एक प्रोडक्ट या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सिमिलर नेचर के। एक तो मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर वहां चाहिए, और कहां चाहिए? अगर मैं बना तो एक प्रोडक्ट रहा था, बहुत छोटा था, अब मैं एक्सपैंड हो रहा हूं, मुझे वहां चाहिए। ओ कहां कहां चाहिए? तभी तो नाम बढ़ा रहा हूं, सुटेबिलिटी, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल कहां है। पर इतना डीप में क्यों जा रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ इस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही तो मेन क्वेश्चंस हैं भाई, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है यार। 2 दिन से करवा रहा हूं IDEA, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। एक पूरी क्लास में सिर्फ ये बताया बांटना काम को क्यों जरूरी है, क्लासिफिकेशन का मीनिंग बताया है। हर बच्चा मुझे बोला सर समझ आ गया, बांट के अच्छा होता है, बांट के एफिशिएंसी आती है, क्लैरिफिकेशन मिलती है, ये हो चुका है। बट बटने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि कुछ इस तरीके से बार बार बोलूं जिससे कि केस स्टडी हिंट मिल जाए, पढ़ते ही मिल जाए कि कौन स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। तो भाई साहब, जो ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियम साइज की ऑलरेडी है और एक प्रोडक्ट बना रही है या फिर सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, एक तो उसको जरूरत है फंक्शनल स्ट्रक्चर की, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रही है, एक उसको जरूरत है किसकी? फंक्शनल स्ट्रक्चर की। इस टॉपिक का नाम क्या था भाई जी? सुटेबिलिटी। क्या नाम था? अच्छा, 2 चीजें होगी, ठीक है सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम में रिक्वायर हो अगर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की, किसकी रिक्वायर्ड हो? एक उसको भी सुटेबल है, एक उसको भी सुटेबल है, तो ठीक है यार, ठीक है। मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती हो सिमिलर नेचर की, उसको जरूरत है। अपने हर काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, उसको जरूरत है। अपने ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रही हो, एक्टिविटीज डाइवर्सिफाई हो रही हो, बढ़ रही हो एक्टिविटीज, ग्रोथ हो रही हो, एक उसको जरूरत है। किस चीज की जरूरत है भाई? फंक्शनल स्ट्रक्चर की। किसकी जरूरत है जी? When the organization is organized according to the function of one product, okay बेटे, function of one product. Done sir, done sir. अब आएगा मजा। मुझे चाहिए कीवर्ड्स, और आज पहली बार कर रहे हैं, बोल रहा हूं कि क्लास 12 तक एंड तक आप मुझे मिलोगे, यही सेम वीडियो भेजूंगा जब जब बोलोगे जी, जो भी बोल रहा हूं जी, चेक भी कर लेना। इट्स बेटर अभी बना लेना अपने नोट्स के अंदर, अभी अपने नोट्स के अंदर कीवर्ड्स बना लेना, और जब वीडियो यही देख रहे होगे यही कीवर्ड्स पढ़ना, देखना अच्छा याद आ गया। शुरू कर रहा हूं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं युविका मैंने फंक्शनल स्ट्रक्चर के बेटा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यार। चल युविका शुरू करते हैं फर्स्ट से यार, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक युविका। सबसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बेटा मेरिट और डीमेरिट भी बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है, क्या पता कभी लाइफ में ऐसा ना आए कि बताओ मेरिट डीमेरिट, बट इससे रिलेटेड केस स्टडी पक्का आएंगे। फर्स्ट युविका, इट लीड्स टू द फंक्शनल ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, अभी मुझे आर्यन ने बताया है कि कुणाल सर, जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम में किसी एक फंक्शन में स्पेशलाइजेशन चाहिए हो, तब उसे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो मेरिट में तो सर होगा ही कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का मेरिट है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। वाह भाई वाह। Since emphasis is placed in utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department are able to improve the performance. अब एक ही फंक्शन का काम, अगर उस फंक्शन के मैनेजर क्यान है और क्यान यही काम करते जा रहा है, तो क्यान इस काम में हो जाएगा स्पेशलाइज्ड। क्या हो जाएगा?
इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हर फंक्शन के, और एक फंक्शन को करने के लिए क्यान को बोला, क्यान वो काम करते 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 स्पेशलाइज हो गया। इसका मतलब मैन पावर को बेटर यूटिलाइज किया फंक्शनल स्ट्रक्चर ने, मैन पावर को बेटर यूटिलाइज किया फंक्शनल स्ट्रक्चर में। एक ये मैन पावर यूटिलाइजेशन और एक आपके पास फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, बोथ आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस मेरिट। एक वर्ड रह जाए ना आगे मत बढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट है जी, सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड मेरिट, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। सेम बात। और जब कभी भाई एफिशिएंसी बढ़ती है, कैन इट रिजल्ट इन इंक्रीज कॉस्ट? पाजी सही है, गलत है। इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड कॉस्ट। एफिशिएंसी बढ़ गई है, इफेक्टिवनेस बढ़ गई है, इंक्रीज कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ जाएगी क्या? तो बोल क्यों नहीं रहे यहां पर? गलत है कुणाल सर ये बात। इतनी देर से बोल रहे हो कि हर एक फंक्शन में क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। हर एक काम फंक्शन सिर्फ वही कर रहा होगा जो उस काम में क्या होगा? स्पेशलाइज। तो भाई जब जो काम वो कर रहा हो ना जिस काम में, वो क्या है जी? स्पेशलाइज। तो उससे कॉस्ट क्या हो जाती है? कम। हाँ ठीक है, कॉस्ट आ गया, हाँ भाई कॉस्ट आ गया, सेकंड मेरिट पता लग गया। थर्ड merit, it leads to the minimum duplication of efforts which results in economies of scale and lowers the cost. Minimum duplication of efforts. Can anybody explain this point? आर्यन एक सेकंड रुक। कम ऑन सोचो यार, कैसे 12th क्लास के स्टूडेंट हो यार। कौन बैठा था कल इकोनॉमिक्स की क्लास में जब वीर रावा बोल रहा था यहां पर? कौन कौन था? रेज योर हैंड्स प्लीज। भाई सही बोल रहा था यार। पता है वो पागल है भाई, वो एक्टिव रहता है। पता है क्या? उसका काम क्या है? उसका काम पता है क्या है? बस मुझे आप बता दो क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितने मर्जी लोग क्यों ना हो। ऐसा कॉन्फिडेंस जिस दिन आपके अंदर आ गया ना, 12th की एकेडमिक्स के परसेंटेज छोड़ देना, आप हर फील्ड में सिलेक्ट हो गए, पक्का कह रहा हूँ। हर फील्ड में सिलेक्ट हो गए जिस दिन ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया। एक ये कॉन्फिडेंस तो नहीं है अपने अंदर, और क्या है? मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं कि इसका मतलब बता दोगे? मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। यस गर्व जी बताओ। वेरी गुड यार, गर्व की बात समझे क्या कह रहे हैं? गर्व ने इसको तोड़ तोड़ कर लिया। मिनिमम, कम से कम, डुप्लीकेशन, एक ही काम बार बार करना, एक ही काम, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। भाई समझदार 12th का बच्चा बिजनेस पढ़ रहा है भाई, कॉमर्स का बच्चा है, इस लाइन का मतलब नहीं बता पा रहा ना, खड़े होके चले जाओ, गलत क्लास में बैठ गए हो भाई। सितंबर मिड में कह रहा हूं, जबरदस्ती ले ली कॉमर्स, पता नहीं इसका मतलब जी। अगर फंक्शनल जाना है, खुद हंस रही है, मेरे को लगा इसको लग रहा है। अब तो बेटे, अब तो यू टर्न ही नहीं है बेटे, अब तो जो होना था वो तो हो गया। हाँ हाँ बन चुका है अब होने के। बस ये देखो, फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया था अपने हाथों से, इसको सिर्फ वही काम दिए ना जिस काम में ये क्या है। हाँ जी, इसको सिर्फ वही काम दिए जिस काम में ये क्या है। इसको भी सिर्फ वही काम दिया ना जिस काम में ये क्या है। क्या है? मुझे लगता है पहली बार करेगा ना जो काम, स्पेशलाइजेशन, इसकी ना जरूरत ही नहीं जाएगी। क्या क्या नाम था उसका? आगे देखो एक बार, आगे देखो। यस, मैंने अपने हाथ, यस प्लीज, मैंने अपने हाथों से ना इसको वो काम दिए जिसमें वो स्पेशलाइज, इसको वो काम दिए इसमें स्पेशलाइज। भाई जो स्पेशलाइज होता है ना, और अगर वही वो काम करे तो ना गलती होने के चांस कम हो जाते। जैसे कि एक बार काम करा, फिनिश। अब उस काम को इसने नहीं करा, फिर इसको दे रहा हूं, उसको उस, अरे यार यही काम कितने लोग करेंगे, कितनी बार करेंगे यार, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई, कॉस्ट बहुत लग रही है।
तो नहीं होगा, मिनिमम डुप्लीकेशन करेंगे एफर्ट्स की। क्या करेंगे जी? मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएगा, मेरी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। इसलिए भाई प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, अपना काम सिर्फ उसी को करने दियो जो उस काम में क्या हो जी, स्पेशलाइज। क्या हो जी? तो इसमें इसमें क्या आ गया? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। क्या आ गया जी? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इससे पहले वाले में क्या था जी? यस कम ऑन, इस पहले वाले में क्या था? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या था जी? ऑपरेशनल। इससे पहले क्या था? फंक्शनल एफिशिएंसी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है जी? आप लोगों ने क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन को बांट रहे हो। क्या आ जाती है? स्पेशलाइजेशन। क्या आ जाती है? फंक्शनल एंड ऑपरेशनल स्पेशलाइजेशन, इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, minimizes the cost, minimum duplication of effort. It promotes control and coordination within a department because of similarity in the task being performed. 4 डिपार्टमेंट्स हैं, फंक्शनल पढ़ रहा है ना, एक ही प्रोडक्ट के फंक्शन है ना। 4 डिपार्टमेंट है, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। और सारे डिपार्टमेंट्स इतने सालों से सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, तो उस काम में क्या हो चुके हैं वो ऑलरेडी स्पेशलाइज। तो अच्छा कंट्रोल मेंटेन रहता है। इट प्रमोट्स कंट्रोल। क्या? इट्स यस, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड ऊपर वाला कैसा? डुप्लीकेशन ऑफ। बोलो ऊपर, डुप्लीकेशन ऑफ। उससे पहले क्या था जी? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल और क्या है जी? स्पेशलाइजेशन। कम ऑन, तो पहले वाला बोलो, बोलो स्पेशलाइजेशन। बोलो इंक्रीज ऑपरेशनल, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ। बोलो डुप्लीकेशन ऑफ। प्रमोट्स कंट्रोल एंड, प्रमोट करता है कंट्रोल एंड, बिकॉज ऑल आर परफॉर्मिंग द सिमिलर टास्क, ऑल आर परफॉर्मिंग दी। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। ये नहीं किसी फंक्शन को छोड़ दिया तूने, हर एक फंक्शन को ध्यान में रखा, हर एक काम करने के लिए सिर्फ उसको दिया जो उस फंक्शन में स्पेशलाइज्ड है। तो अगर तू फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाता है, अच्छा रेमन अगर तू फंक्शनल स्ट्रक्चर ना बनाता तो काम तो बहुत सारे हैं, पर रेमन किसी काम पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है और किसी काम पे ध्यान। बट जब रेमन तू खुद ही फंक्शनल स्ट्रक्चर बना रहा है, सारे फंक्शन को लिख रहा है, तो उसका तू हर एक काम पर पूरा ध्यान दे रहा है। तो एवरी फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। बोल एवरी फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। And yes ma'am, it also makes training of employees easier because every employee has to train for a similar task only. एक ही काम करना है जिसको उसमें क्या प्रोवाइड करानी है? ट्रेनिंग। ये नहीं अलग अलग काम है, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, काम ही एक है। तो क्या बोल रहे हैं? इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली अ। तो जो सेल्स में है तो ट्रेनिंग सिर्फ किसकी देनी है? सेल्स की। तो सेल्स की ही ट्रेनिंग देनी है, बाकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा एक बार कीवर्ड्स बताएंगे जो आपने लिखे होंगे अभी। फर्स्ट कीवर्ड स्पेशलाइज, वहां लिख लो, मैं कह रहा हूं ये याद आएगा। फर्स्ट कीवर्ड स्पेशलाइजेशन, सेकंड कीवर्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हाँ जी, थर्ड कीवर्ड हाँ जी मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। फोर्थ प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फिफ्थ every function get due attention, लिखो every function get, and last training is easier, training is easier। ये हो गए जी कीवर्ड्स। देख लेना, मुझे याद रखोगे, बोलोगे थैंक यू, आपने हमको लिखवा दिया। ट्रेनिंग मेक्स, हाँ, बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड अ लिमिटेड स्किल ऑफ ट्रेनिंग ओनली टू एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये सेल्स में तो सर ट्रेनिंग किसकी देनी है? सेल्स की। क्या कह बेटा? सबको अलग अलग देनी पड़ेगी, पर किसी एक को तो सिर्फ एक ही तरीके की देनी पड़ेगी ना, उसको अलग तो नहीं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं जी? इजियर। आएगा आएगा वो भी आएगा, एक सेकंड रुक जा, आएगा। मेरिट, मेरिट, मेरिट ऑफ फंक्शनल कीवर्ड्स भी मार्क करवा दिए, मेरिट ऑफ फंक्शनल कीवर्ड्स भी मार्क करवा दिए। टी मेरिट, जब कभी भी फंक्शनल के मेरिट और डी मेरिट बोलते हैं ना, जब कभी फंक्शनल के क्या बोलते हैं? मेरिट एंड, हाँ, जब कभी फंक्शनल के क्या बोलते हैं? मेरिट एंड। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सोचना, तब समझ आएगा। डीमेरिट, इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव रेदर देन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। मानने गए कुणाल सर, आपने डिपार्टमेंट्स बना दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स, मार्केटिंग बना दिए। क्या सर ये सारे डिपार्टमेंट वालों को मैंने बात करते हुए सुना है, हर डिपार्टमेंट वाला सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश करता है, कहता है भाड़ में जाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब तुमने अपने हाथों से खुद बांटा, तो तूने खुद बोला कि तेरा काम प्रोडक्शन का, उसका काम सेल्स का है,
तो तू सिर्फ किसको देखेगा, वो सिर्फ किसको देखेगा, चाहे काम अब चाहे तेरा प्रोडक्शन अचीव हो गया, उसका सेल्स अचीव नहीं हुआ, वो कह रहा है बाहर में जाना, मेरा काम तो लोग सिर्फ अपना अपना देखना शुरू कर देते हैं, भूल जाते हैं किसको, और क्योंकि बाटा भी तो हम नहीं है। तो फर्स्ट डीमेरिट मान्य that it places more emphasis on the departmental objective rather than the organizational objective. Clear? Second, a conflict बांट दिया, a conflict may create interest may arise among departments when the interest of two or more departments are not compatible. For example, मैम दिवाली ऑफ देना है या दिवाली बोनस देना है, पर सिर्फ बोनस इतना ही है कि सिर्फ कुछ लोगों को दिया जा सकता है, नेक्स्ट टाइम बोनस के लिए दूसरे लोगों को वेट करना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं हम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें दे दो, एक डिपार्टमेंट कह रहे हैं हमारे बिना काम नहीं होगा, हमें दे दो। अब डिपार्टमेंट्स बनाए हैं जहां पे इंटरेस्ट 2 से 3 लोगों का इकट्ठे होता है ना, वहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो इट क्रिएट्स, कम ऑन क्या बोल रहे हैं, इट क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। इन दिस डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव बिकमिंग more important as compared to the organizational objective. It may lead to the inflexibility as people with the same skill and knowledge base may develop a narrow perspective and may not appreciate the other's point of view. अब 10 साल हो गए यादव, 10 साल हो गए कैन प्रोडक्शन मैनेजर है भाई, 10 साल से क्या कर रहा है, सिर्फ क्या देख रहा है, प्रोडक्शन। 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, इसके अंदर भाई इसके अंदर अलग एटीट्यूड आया हुआ है, ये अपने आप को किसी से बड़ा समझता ही नहीं है। लोग हंस रहे हैं पीछे, कह रहे रियल लाइफ में भी अपने आपको ऐसा समझता है और किस दिन बहुत पिटेगा, ऐसे कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा बोलना, कह रहा 10 साल से काम कर रहा हूं, मुझसे बताओगे क्या। तो कभी कभी ना जो ना अब अभी इसने ना सुन अभी ईशान ने फायदा पड़ा था कि लोग ना एक ही काम एक ही फंक्शन करते आ रहे हैं बहुत सालों से, और वो उसमें क्या चुके हैं स्पेशल, अभी ये मेरिट में पड़ा था, अब कह रहे 10 साल से एक ही काम करते आ रहे हैं, तो उनका ना एक नैरो पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया है, उनके माइंड में एक ऐसी चीज आ गई है जिससे वो सोचते हैं कि हम ही हम है, बस हम ही हम। अभी ये मेरिट था, अब ये हम ही हम की वजह से डीमेरिट बन गया। दोबारा पढ़ बेटे, पूरी वही लाइन लिखी हुई किताब देख, इट मे लीड टू, मैं कह रहा हूं क्या नहीं ये काम ना ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कर दे बेटे, कह रहा मुझे बताओगे 10 साल से कर रहा हूं, मैं नहीं मानूंगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। कम ऑन, इट मे लीड टू दी, जो चीज चेंज नहीं होती ना, इट मे लीड टू दी एज पीपल with and base may develop and may not appreciate। बेइज्जती हो जाएगी ना भाई की, किसी और ने कैसे सजेस्ट कर दिया मुझे, मैं तो भगवान हूं, क्योंकि 10 साल से भाई साहब एक ही काम कर रहे हैं, उसी काम में कोई सजेस्ट करेगा आके, बुरा तो लगेगा ना यार। जैसे स्कूल के टीचर को आप बोल देते हो it may lead to the position in the coordination, yes, position in the coordination between the different, lead to the position in coordination, so it is difficult to fix, ये नहीं छोड़ रहा इसको देखो, it is difficult to fix responsibility for the performance on a particular department। अब क्या हो देख यार, क्रिश परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज करना था, उसने प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस करना था, मार्केटिंग वाले ने मार्केटिंग करनी थी, सेल्स वाले फिर सेल करेगा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। क्रिश नहीं हुआ। किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर पूरी गलती तू नहीं बोल सकता कि इसी गलती हो। प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि मेरे को रॉ मटेरियल ढंग से नहीं आया, मार्केटिंग वाला कह रहा है कि मुझे एक बता, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेट हुआ तो मैं मार्केटिंग नहीं कर पाया, सेल्स डिपार्टमेंट वाले के अलग सजेशन है कुछ कि इसकी वजह से नहीं होगा ऑब्जेक्टिव अचीव। क्रिश, वी कैन नॉट ब्लेम ऑन एनी वन डिपार्टमेंट, तेरी ही वजह से हुआ है, सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो सॉरी क्रिश, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मेन कॉज ऑफ विच डिपार्टमेंट, बहुत मुश्किल है भाई यार। पढ़ियो क्रिश क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द परफॉर्मेंस ऑन अ पर्टिकुलर। नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट एज ईच मैनेजर फंक्शन हैज टू रिपोर्ट टू द top management, do not get the training for the top management position because they are unable to gather the experience in diverse areas। अब देख क्या क्रिश, ध्यान को देख क्रिश, तूने मुझे खुद बताया था कि ना, ऐसे यहां देखते हैं बेटा, क्रिश तूने मुझे खुद बताया था कुणाल सर, मान लो कि ये एक प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट एक्स है कुणाल सर, ये परचेज डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है क्रिश। परचेज डिपार्टमेंट का क्रिश ओनर है
मतलब ओनर कह रहा हूं, मैनेजर है कियान। ये सिर्फ किसको देखता है? परचेस को। किसको देखता है? परचेस को। देख रहा था परचेस को। ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो इन सब का बॉस है। यहां पर भी कोई है, यहां पर भी कोई हेड है। इन तीनों हेड का बॉस कौन है? एमडी। तो उससे पूछ रहा हूं क्रिश, क्या कभी कियान एमडी की पोजीशन ले सकता है? क्यों? क्योंकि वो उसको सिर्फ क्या आता है? परचेस। क्या आता है? उसको मार्केटिंग आती है, उसको सेल्स आती है। परचेस एमडी को सब आता है। तो मतलब क्या कियान कभी हायर पोजीशन अटेन कर सकता है? हाँ क्रिश, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक इंसान को तो सिर्फ एक ही स्केल की क्या दे रहा है? ट्रेनिंग। क्या दे रहा है? तो वो सिर्फ उसी स्टेज पर आएगा, वो कभी हायर पोजीशन अटेन नहीं कर सकता। क्रिश इसी बात को देख, यहां मेंशन है क्या? देख भाई, ढंग से धीरे धीरे पढ़ियो। पढ़ क्रिश। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज, मैनेजर कभी डेवलप, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज एज ईच प्रोडक्शन का मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू दी एमडी, डू नॉट गेट दी फॉर दी पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गेट एक्सपीरियंस इन। इसलिए वो जिंदगी भर ये किसका मैनेजर रहेगा? सिर्फ प्रोडक्शन। डीमेरिट को इकट्ठा करते हैं। हाँ जी, डीमेरिट को इकट्ठा करते हैं। महाजन करिए, महाजन इकट्ठा। फर्स्ट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, सारे किसको देखते सिर्फ? और किसको भूल जाते हैं? हाँ जी, किसको देखते सिर्फ? और किसको भूल जाते हैं? हाँ जी, देयर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट बोलो, देयर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट। यस। थर्ड, इनफ्लेक्सिबिलिटी। बोलो क्या? इनफ्लेक्सिबिलिटी। क्या? क्यों क्या इनफ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उसका दिमाग कैसा बन चुका है? नैरो माइंडेड। कैसा हो गया है? वो सोचता है मुझसे अच्छा कोई। ठीक है, नेक्स्ट इट मे लीड टू दी, यस इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स दी, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स दी। तो कीवर्ड हो गया डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोलो डिफिकल्ट टू फिक्स। किसी एक डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफिकल्ट है। सारे डिपार्टमेंट इकट्ठे काम करेंगे तभी क्या अचीव होगा जी? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एंड यस, मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट। लास्ट पॉइंट जी, डीमेरिट में मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट because we are providing training to an individual manager of limited skills only. That manager cannot attain the higher position in coming future. कभी ऐसा नहीं हो सकता जी। लिमिटेड लास्ट में क्या लिखवाया मैंने? डीमेरिट। मैनेजरियल डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट। सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये देख, अभी सिर्फ क्या पढ़ा है तूने? फंक्शनल। मेरिट डीमेरिट की जो कीवर्ड्स हैं याद दिलाऊंगा, बोलेगा सर कुणाल सर जो ये कीवर्ड्स है ना, केस स्टडी से पहले ना हम चिट बना के ऊपर लिख लेंगे। पक्का आना है महाजन, यही आना है। केस स्टडी को आइडेंटिफाई करके बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फंक्शनल या डिविजनल। इसके लिए महाजन तुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसकी सुटेबिलिटी, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। ऐसे महाजन डिविजनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, उसकी सुटेबिलिटी और उसके मेरिट्स और खत्म। समझ लो ऑर्गेनाइजिंग खत्म, समझ लो ऑर्गेनाइजिंग खत्म। कौन सा स्ट्रक्चर है यार? कौन स्ट्रक्चर है? डिवीजन। बेटा ऊपर देख, बेटा ऊपर है। हाँ जी, कौन स्ट्रक्चर है? अब मैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या, हाँ बेटा बोल, पता। हाँ हाँ, अरे बता बता। और उस काम में स्पेशलाइजेशन नहीं थी ना, तो स्पेशलाइजेशन लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट, बट फॉर हायरिंग द स्पेशलाइज्ड पर्सन वी हैव टू पे मोर। तो एक तरफ से ये मेरिट है और एक तरफ से तो यही आ रहे ना। अगर तुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज है कि ये होता क्या है, तू अपने मेरिट डीमेरिट लिख दे। ये क्यों लिख रहा है भाई? हर बुक में अलग अलग दिए हुए हैं यार, बट कॉमन है कुछ। जैसे यहाँ पर था हमारे पास कीवर्ड्स के अंदर कोऑर्डिनेशन, डिपार्टमेंट एक दूसरे क्या होते हैं, इंटर, वो कॉमन है कुछ। बाकी तू हर उसमें देखेगा मेरिट डीमेरिट तो अलग अलग दिखेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स दिखेंगे। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ये कॉमन है बहुत। कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये कॉमन है बहुत। डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भूल जाएंगे, ये कॉमन है बहुत। ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन आएगी, ये कॉमन है बहुत मेरिट के अंदर। कॉस्ट कम होगी, ये कॉमन है। तो ये कॉमन चीजें हैं। बाकी जो तेरा मन करे ना स्ट्रक्चर को सोचकर, वो तेरे खुद के मेरिट डीमेरिट है मेरे भाई।
सेकेंड यार, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, नॉट अ फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, नॉट अ फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहे थे क्या था? डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन, बोलना, डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन, ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ सेपरेट बिजनेस और क्रिएटेड ऑन सर्टेन, इस बेसिस पे क्रिएट होंगे, या तो किसके बेसिस पर? प्रोडक्ट के बेसिस। जैसे कि देख, ये एक एमडी है, पहले एमडी के अंदर एक डिपार्टमेंट आ रहे थे एक प्रोडक्ट के, अभी क्या एक एमडी है, उसके अंदर क्या आ रहा है? प्रोडक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? पहले प्रोडक्ट का नाम क्या है? दूसरे प्रोडक्ट का नाम इसका। अब इन हर प्रोडक्ट का फंक्शन डिपार्टमेंट अलग है। हर प्रोडक्ट के, कॉस्मेटिक्स का भी क्या है? एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन। गारमेंट्स का भी क्या है? एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और फुटवेयर का भी क्या है? एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस और। इसका मतलब व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन, कम ऑन, व्हेन द is organized, when the organization is organized according to the different products, then we can say that it is called a divisional structure. ये देख बहुत सी लाइन लिखी है, each division is multifunctional। क्या बोल रहे हैं? मतलब हर एक प्रोडक्ट के फंक्शंस के अकॉर्डिंग उसको बांटा जाता है फिर आगे। तो each division is multifunctional। क्या? Each division, come on, बोलो, each is, because within each functions like production, marketing, finance, etc. are performed। आई मेरी बात समझ? हाँ जी, क्लियर है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ जी, किसके में बात कर रहे हैं? फिर दोबारा से क्या भाई, इसकी क्या जी? सूटेबिलिटी। इसी क्या? सूटेबिलिटी। और फिर इसके क्या जी? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर।